देवभूमि हिमाचल में शौर्य और बलिदान की कई कहानियां मौजूद हैं, जिनके बूते इस छोटे से प्रदेश को देश दुनिया में वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। शूरवीरों की इस जननी से कई ऐसे रणबांकुरे जन्मे हैं, जिन्होंने अपनी वीरता और बलिदान का परिचय देते हुए देश की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया है। देश के कुल 21 परमवीर चक्र विजेताओं में से 4 इसी छोटे से प्रदेश ने दिए हैं। पालमपुर के दाड़ गांव के निवासी और देश के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा का नाम इस सूची में सबसे बड़ा नाम है। सेना की 4th कुमाऊं रेजिमेंट में कंपनी कमांडर रहे मेजर सोमनाथ शर्मा को अक्टूबर 1947 के भारत पाक संघर्ष में असाधारण वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इनके पिता मेजर अमरनाथ शर्मा भी सेना में अधिकारी थे और आर्मी मेडिकल सर्विस के डायरेक्टर जनरल के पद से सेवा मुक्त हुए थे। उनके मामा लेफ्टिनेंट किशन दत्त वासुदेव हैदराबाद बटालियन में थे और 1942 में मलाया में जापानियों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। वहीं उनके छोटे भाई जनरल वीएन शर्मा ने भी इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए साल 1988 से 1990 तक देश की सेना प्रमुख के पद पर अपनी सेवाएं दी हैं। उन्होंने अपने बड़े भाई की वीर गाथा को डीडी न्यूज से साझा करते हुए इसे गौरवपूर्ण बताया है। वो शुरू से फौज में जाना चाह रहा था, क्योंकि पिताजी हर वक्त फौज में थे, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2। सोम को भी चाह रहा छोटे बचपन से कि मैं भी फौज में जाऊंगा। और 11 बरस की उम्र में उनकी इंटरव्यू होगी प्रिंसिपल RIMC के। वो उन दिनों में अंग्रेज़ होते थे सब, मिस्टर स्कॉट। उन्हें देखा कि बहुत होनहार बच्चा है, तकड़ा है, इच्छा बहुत है फौजी बनने का। उसके पिताजी ने बहुत नौकरी की थी ब्रिटिश इंडियन फौज में, तो उन्होंने एकदम उसको भर्ती कर लिया। हमको बताते कि ज़िंदगी में तुमको जो तुम्हारा कर्तव्य है उसको पूरा करना है और अनुशासन पूरा रखना है। काम देश के लिए और दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं। ये उसूल उन्होंने हम सबको सिखाया। ये उसका कैरेक्टर था। मेजर सोमनाथ शर्मा का शौर्य और बलिदान देश भर के लिए एक गौरव का विषय है। 1947 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान मेजर सोमनाथ शर्मा की टुकड़ी को कश्मीर घाटी के बदगाम में दुश्मन की करीब 500 लोगों की सेना ने तीनों तरफ से घेर दिया। असाधारण साहस और वीरता का परिचय देते हुए सोमनाथ ने अपने सैनिकों के साथ मिलकर गोलियां बरसाते हुए दुश्मन को आगे बढ़ने से रोके रखा। वीर भूमि के इस वीर सपूत के अंतिम शब्द थे, दुश्मन हमसे केवल 50 गज की दूरी पर है, हम भयंकर गोलीबारी का सामना कर रहे हैं, फिर भी मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा और आखिरी सांस तक डटा रहूंगा। अखीरला मैसेज जब ब्रिगेडियर सेन ने बोला सोम चले आओ वापस, अभी कोई रीइंफोर्समेंट नहीं है यहाँ, अपने जवानों को बचा लो। उसने कहा मैं नहीं बचा सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ से हटा ये आतंकवादी की तादाद जो है सीधे एयरपोर्ट में पहुँचेगी और कोई जहाज नहीं लैंड करने देगी। अगर आप किसी एयरपोर्ट में देखें उसमें बहुत बड़ा सीमा होता है, बहुत बड़ा पेरीमीटर होता है, और डकोटा लैंड कर रहे थे हर आधे घंटे। एक भी मशीन गनर दुश्मन का आ जाए तो उसको गिरा सकते हैं जहाज़ को। इस कारण उसको ये विक्टोरिया क्रॉस का पद के लिए ऊपर भेजा गया साइटेशन, क्योंकि उसने श्रीनगर की एयरफील्ड बचाई। अगर श्रीनगर की एयरपोर्ट ना बचती तो कश्मीर हमारा ना होता। यानी कश्मीर हिंदुस्तान के हाथों में इस कारण है क्योंकि सोम ने ये एक्शन लिया। इसी जुनून और जज्बे के लिए ही हिमाचल के वीर सपूतों को देश भर में अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता है और आज भी लाखों युवाओं को इन रणबांकुरों से सेना में जाने की प्रेरणा मिलती है। डीडी न्यूज के लिए पालमपुर से कुलदीप फेरान के साथ संजीव राणा की रिपोर्ट।